नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शब्बा खैर। आइए आज आपको जानकारी देते हैं मणिपूरक चक्र के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट है, मणिपूरक यानी कि नाभि मूल में इसका स्थान है। इसको मणिपूरक चक्र भी कहते हैं। और इसका जो सीधा संबंध है, इसका सौर्य संस्थान और पवन संस्थान से इसका सीधा संबंध है। व्यक्ति के अहंकार और दूसरों पर प्रभुत्व या धाक जमाने की भावना या नाम कमाने की इच्छा या सर्वश्रेष्ठ बनने की ललक और शक्ति अर्जन का प्रयास, ये सब इसी चक्र के क्षेत्र में आते हैं। और इसके अलावा इसके और भी गुण हैं: संघर्ष, प्रायश्चित, निस्वार्थ सेवा, धर्म, सत्संग या कुसंग, ये दोनों चीज़ें इसमें, यानी कि संगति अच्छी भी हो सकती है और संगति बुरी भी हो सकती है। निष्ठा, दृढ़ता, ये सब इसी चक्र से प्रभावित होते हैं। यहाँ थोड़ा सा बताते हैं आपको संगति का अर्थ। संगति का अर्थ है संग या साथ साथ गति करना। संग गति यानी कि साथ साथ गति करना। अतः संगति सदैव संतुलन को उत्पन्न करने वाली होती है। और यह जो संगति है, विषमता को समाप्त कर समता को उत्पन्न करती है। जैसे कि सुना होगा आपने कि संगत में जा रहे हैं, तो संगति यदि अच्छी है, आप अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में हैं, तो वो आपके शरीर की, मन की विषमताओं को समाप्त करने वाली होगी। अतः धर्म और कर्म में संतुलन उत्पन्न करना इसी चक्र के प्रताप और प्रभाव से संभव है। और जब प्रकृति और धर्म का संतुलन जब स्वभाव और कर्म से हो जाता है, तो व्यक्ति नैसर्गिक लोक में पदार्पण कर सकता है। यानी कि अध्यात्म जगत का जो प्रवेश द्वार है, इसको मणिपूरक चक्र को कहते हैं। और ये नाभि शरीर का केंद्र कहलाती है। आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जब शिशु गर्भस्थ होता है, गर्भावस्था होती है, तो केवल नाभि के द्वारा ही शिशु का पोषण और विकास होता है। नाभि से ही भ्रूण विकसित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलन बनाने का कार्य नाभि ही करती है। किसी भी स्थिति में आघात जब पहुंचता है या असंतुलित होता है, तो नाभि अपनी जगह से हट जाती है। ऊपरी शरीर और निचले शरीर का संतुलन नाभि पर ही रहता है। जिस प्रकार से हम किसी रॉकेट को छोड़ते हैं, तो अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्वाकर्षण सीमा का अतिक्रमण करते समय एक विशिष्ट बल की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत करते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों में जाने के लिए मणिपूरक चक्र का भेदन करती है। और जब मणिपूरक चक्र का भेदन किया जाता है, तो उसमें एक विशेष बल लगाना पड़ता है। उसकी उसी रॉकेट की तरह जब वो हमारे इस वायुमंडल से दूसरे मंडल में प्रवेश करता है। इसलिए इस मणिपूरक चक्र को आध्यात्मिक प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसीलिए नाभि में अमृत कुंड होना भी कहा जाता है। इसके अलावा योग में जो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है, रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि भी नाभि में ही होती है। यानी कि अगर हम मणिपूरक चक्र को संतुलित कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को संतुलित कर पाएंगे। और आइए बात करते हैं अब सोने की। तो मणिपूरक चक्र से प्रभावित मनुष्य रात्रि में 6 से 8 घंटे सोने वाला होता है। और इस चक्र में ध्यान लगाते हैं तो उससे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपने शरीर और ग्रंथियों का ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है। और सबसे अच्छी बात है कि पाचन संबंधी दोषों का और विकारों का निवारण
मणिपूरक चक्र पर ध्यान लगाने से या साधना करने से होता है और साधक में तेज उत्पन्न होता है, क्योंकि अग्नि तत्व का यह चक्र है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि चक्र का प्रतिनिधित्व मणिपूरक चक्र, और ये पंच महाभूतों में अग्नि मुख्य आधार है, जिसके कारण मणिपूरक चक्र की जो ज्ञानेंद्री है नेत्र और कर्मेंद्री इसके पैर हैं। रूप या तेज इसका प्रधान गुण है या ज्ञान है, जो अग्नि तत्व की तन्मात्रा है। खान पान के पूरे रस को, जो रस खान पान का है, उसको पूरे रस को पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करने वाला वायु है, जिसका इस चक्र में मुख्य निवास है। यह चक्र त्रिकोणाकार है, जो रक्त वर्ण का है और नीले हरे रंग से प्रकाशित इसके 10 कमल दल हैं। 10 कमल दल की पंखुड़ियों से यह घिरा हुआ है और इन पंखुड़ियों पर जो शब्द लिखे हैं डंग ठंग अड़ंग तंग धन 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 नन पम पम फम, ये सारे अक्षर हैं जो इस चक्र की कमल दल ध्वनियों के सूचक होते हैं। और इसकी बीज ध्वनि कहलाती है रम, क्योंकि इसका बीज तत्व रम है। इस चक्र की बीज गति मेढ़े के समान, मेष के समान उत्पन्न होकर उछल कर चलने की है, अतः मेढ़ा इस चक्र का बीज वाहन है। अग्नि का वाहन भी मेढ़ा ही कहा गया है और अग्नि का बीज मंत्र भी रम है। अग्नि तत्व और समान वायु का यह मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक स्व है और इसका यंत्र रूप अधोमुखी त्रिकोण है, जो लाल रंग का है। इस का जो बीज वर्ण है स्वर्णिम रक्त है और इस चक्र के अधिपति देवता रुद्र शिव हैं। भगवान शिव जो कि अपने गले में नरमुंड डाले हुए, त्रिशूल और माला धारण किए हुए, और उनके जो है चतुर्भुज शक्ति है उनकी लाकिनी। इस चक्र पर ध्यान लगाते समय जो मुद्रा प्रयुक्त करते हैं, उस कर मुद्रा में मध्यमा उंगली और अंगूठे के सिरों को परस्पर दबाते हैं। मध्यमा व अंगूठे के सिरों को दबाने से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बीज मंत्र रम को यदि शुद्ध उच्चारण के साथ बारंबार पुनरावृत्ति की जाए तो उस ध्वनि तरंगों से, उन वाइब्रेशन से रस को आत्मसात करने की शक्ति बढ़ जाती है और पाचन शक्ति प्रबल हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऊर्जाएं बढ़ती हैं। और अगर मूलाधार मणिपूरक चक्र से जो प्रभावित व्यक्ति है वो क्रोधी होता है, क्रोध इसका अग्नि का गुण है, उष्ण अग्नि का स्वभाव है, इसलिए इसका जो वाहन है वो मेढ़ा बिल्कुल उपयुक्त है। क्योंकि मेढ़ा स्वाभिमानी, बलवान, अहंकार में चूर होता है और रणोन्मत्त यानी कि लड़ने के लिए बहुत तैयार रहता है और उछलकर सीधा सिर से आक्रमण ही करता है। मेढ़ा जोश और अहम में मेढ़े में शक्ति के साथ मौजूद होता है। यद्यपि यही गुण सांड में भी है, लेकिन सांड में वह फुर्ती और उछलकर चढ़ने लड़ने का स्वभाव नहीं है। और अग्नि का सूचक लाल रंग है, लेकिन यहाँ पर मणिपूरक चक्र जो है पीले रंग का है। यहाँ मणिपूरक चक्र के जो कमल दल हैं उनका रंग नीला है, लेकिन मणिपूरक चक्र का कलर पीला है। यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास प्रतीत हो सकता है मेरे बताने से, क्योंकि नीला और लाल परस्पर विरोधी रंग हैं और अग्नि का पर्याय मुख्यतः लाल रंग माना गया है। अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अपने ज्ञान को और परिष्कृत कर लें। जो मुख्य ज़रूरी जो ओरिजिनल कलर है अग्नि का वो वास्तव में ब्लू है। इसके लिए आप कभी भी अग्नि को ध्यान से देखोगे, किसी भी चीज़ की अग्नि को, चाहे माचिस हो, मोमबत्ती हो या गैस की हो, तो आप उसके मध्य में देखें तो सबसे पहले आपको नीला कलर दिखेगा,
फिर काला सा सिलेटी कलर होगा, फिर लाल, फिर संतरी, फिर पीला, इस तरह से क्रमशः रंग बाहर की ओर दिखेंगे, लेकिन मध्य में नीला। इसलिए नीला रंग जो है अग्नि का माना जाता है। मणिपूरक चक्र की साधना करने से निर्मोहता, शांति, वैराग्य, समता और तन्मयता, आनंद, धृति इत्यादि को बढ़ाया जा सकता है। और अब आइए जानते हैं मित्रों ग्रह, राशियाँ और म्यूज़िक के बारे में। तो मणिपूरक जो चक्र है उसका कलर पीला है, येलो कलर का है, सुनहरा पीला। और इससे जो प्रभावित ग्लैंड्स हैं वो हमारे मसल्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और टेस्ट बड्स हैं और पैनक्रियाज और पेट की हमारी ब्लड वेसल्स, लीवर, गाल ब्लैडर, वाइल डक्ट्स, स्टमक और ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स, ये सब मणिपूरक चक्र के प्रभाव में आते हैं। और जहाँ तक म्यूज़िक की बात करेंगे तो हमारा जो भारतीय म्यूज़िक, भारतीय संगीत में आप सुन सकते हैं राग अहीर भैरवी, और इसके लिए 300 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक, मॉडर्न म्यूज़िक सुना जा सकता है। राशि की बात करें तो मणिपूरक चक्र से संबंधित जो राशियां हैं लियो, एरीज और जेमिनी, यानी कि सिंह राशि, मेष राशि और मिथुन राशि। ग्रहों की बात करें तो मंगल ग्रह, सन, मरकरी और मार्स, ये 3 ग्रह इससे संबंधित होते हैं। और नोट्स की आप बात करें तो ई, आ, इसके नोट्स हैं। बीज मंत्र इसका आप जानते ही हैं, रम है। एलिमेंट्स की बात करें तो फायर मणिपूरक चक्र का एलिमेंट है। और किन स्टोन्स से इसके प्रभाव में वृद्धि की जा सकती है तो आप उनको भी जान लेंगे। टोपाज, सल्फर और रोडोनाइट और सिट्रीनग। और इसके बाद एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जानकारी करेंगे। एसेंशियल ऑयल्स हैं लेमन एंड रोज़मेरी। और जहाँ तक वास्तु की बात है मित्रों तो घर का मध्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है मणिपूरक चक्र के संबंध में। और पाचन से संबंधित है तो रसोई घर, और रसोई घर में जो भी सामान भोजन बनाने के लिए उपयोग में आता है वो सारा मणिपूरक चक्र से संबंधित है। और घर का मध्य, और जो लोग स्वास्थ्य के व्यवसाय से हैं तो मेडिकल स्टोर या औषधियाँ, ये सब मणिपूरक चक्र के संबंधित होती हैं। इस तरह से आप वास्तु के साथ भी मणिपूरक चक्र को सुदृढ़ कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामना के साथ धन्यवाद। अगला जो चक्र है मित्रों अनाहत चक्र या हर्ट चक्र के बारे में जानकारी देंगे।